धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आवा बाली कुमार। रानी के पास चलते हैं। सुग्रीव चलो, नाथ ने बुलाया है। ठीक है भगवान, जैसी आज्ञा हो। हरसी चले सुग्रीव तब राम हो राम, राम आंध दादी कपि साथ, राम हो राम। रामा राम अनुज आगे किए, राम हो राम। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मत गति संपूर्ण खो गई है। योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मैंने लाखों देखे। गोस्वामी स्वामी सन्यासी मौनी ध्यानी लाखों देखे। बिरला ही है वह महापुरुष जो कामल कंचन लीते। अन्यथा जगत की माया ने कर दिया इसे गृहीत नहीं। रघुवीर बार भी रखा है अपराधी चरणों में। मारो चाहे क्षमा करो निर्णय प्रभु के हाथों में। अभी मत रो मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझे रोगी किया सभी हो तुम, मुझे मेरी की आशा हो तुम। जो जिसे प्राण संग होता है
हाँ बजरंग बली तो भगवान, मैं तीनों दिशा में अपनी सेना भेज चुका हूँ। सुनो वीर अंगद हनुमाना, जान मंत्र जस धीर सुनाना, दक्षिण को जाहूँ, सीता सुध पूछो सबका। आपके कथनानुसार मैं नल नील अंगद जामवंत सहित दक्षिण दिश को जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बजरंग बली। हे नाथ, मेरे ऊपर कृपा के हाथ रखें, जिससे कि मैं अपनी सेवा में सफल रहूं। ठीक है बजरंग बली, लेकिन मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है नाथ, आदेश सब करें। प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बढ़ा देना। यह उसकी मणि मुंदरी है, बजरंग इसे देते आना। मेरे हित का प्रमो प्रहार लौटते वार लेते आना। जैसी आज्ञा हो नाथ, यह दास आपकी सेवा में ऐसा ही करेगा। रामचंद्र की, लखनलाल की, माता जानकी की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनहु नील अंगद हनुमाना, भज सिया रामा। करना तो बस इतना सा है, एक छलांग लगाना है, सबल ही अयोध्या रहे, सब योजन से भुलाना है। अरे मेरी तन्नाई होती तो, मेरी तन्नाई होती तो काम निवास ही करता मैं, तुमसे बात से होते अब तक भी क्या सुनता मैं। वामन प्रभु ने जब बाज बांधा, मेरा जमाना था, वो घटे मैं भूमंडल का, वो जाता आना जाना था। अब तो युवता की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है, जब वहां तला कोई न गया तो यही था। का मारू लगने को यह अंगद लग जाता है, बहुत ही जाऊंगा कम में रख कर नीचे, लेकिन पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय। सब उठाएंगी, अपना पल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। तब पीठ उधर हो जाएगी, मेरी महाशक्ति पूजा काम ही कर पाएगी। तो ठीक है ये रंगत, तो हे पवन तदाया जनीराज, हे पवन तदाया जनीराज, अपने निद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम
तुम्हारा है, अपने जीवन को याद करो, यह जंगे काज तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, सूरज को तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसा काम किया वह बलवीर उठो रणधीर उठो, अवतार तुम्हारे हाथों में है, ये छिपा धन के पिता का राज तुम्हारे हाथों में। क्या कहते हो? क्या कर दूं मैं एक बार रुदन के कर को ये लंका उल्टी कर दूं मैं। जल्दी बोलो, जैसा करता हूं ऐसा कर दूं। कहते हो तो अभी मैं माता सीता को राघव से मिला दूं। तो इतना ही करना बने, इतना हो। सुनिए, लंका में जा करके तुम्हें केवल सीता माँ का पता लगा देना, यदि बहुत जरूरी समझे ना तो कुछ बलराम को दिखला देना। अवश्य ऐसा होगा जामुन, हम वीर यही तुम्हें यह करके आओ आओ, आशीष हमारा है, जाओ बजरंगी जाओ। आप लोग राम नाम का कीर्तन करके हमें आशीर्वाद देते रहना। मैं अब इस सागर को पार करने के लिए जा रहा हूँ। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मैं क्या देख रहा हूँ, इस घोर राक्षस नगरी में एक संत अपने पूजा पाठ को कैसे कर सकता है। लगता है कोई राक्षस मेरी राह रोकने के लिए छल से राक्षस बना हुआ है, इसलिए मुझे भी अपने वेश में नहीं चलना होगा। अब मुझे ब्राह्मण वेश में इनसे मुलाकात करनी होगी। नारायण श्रीमन नारायण। हे पितृ आपको देख देख मन हृदय
निश्चय है आप भक्त कोई है मुझे दिखाई पड़ता है। बड़े भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को। हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर। जो कुछ भी राम प्रसादी है फलकंद मूल स्वीकार। अपने इस दास विभीषण पर इतना तो कुछ उपकार। ए भाई भक्तराज धन्य करने आ गए हैं। आप मेरी कुटिया को आज धन्य कर दिए। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंदमूल उसे स्वीकार करें। ठीक है भक्तराज, परंतु आप पहले यह बतलाएं कि आप इस घोर राक्षस नगरी में अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, प्रभु की आराधना कैसे करते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आप कौन हैं जो लंका नगरी में एक भक्त का जीवन व्यतीत कर रहे हैं? भाई जैसे कि हवा 32 जातों में रहती है ठीक उसी प्रकार मैं लंका में रहता हूँ। आश्चर्य, जो संचन है सत्संगी है वे कहाँ छुपाए छुपते हैं। एक ही पंथ के दो राही देखिए किस प्रकार मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुझसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य बताता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। सुनता हूँ बंधु तुम्हारा ही उनकी नारी हरलाया है। बस इतनी खोज लगाने को राघव ने हमें पठाया है। हे भक्तराज विभीषण, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं एक बंदर हूँ और भगवान श्री राम की भार्या माता जानकी का पता लगाने के लिए लंका में भ्रमण कर रहा हूँ। अचानक आपसे मुलाकात हो गई। कहा उठा हृदय खुल गया भाग्य आए श्री राम दुलारे। ब्राह्मण से भी प्यारे मुझको तुम मेरे प्यारे प्यारे। क्या मुझसे मूढ़ निश्चर को भी रघुनाथ बनेंगे। क्या कह रहे हैं भक्तराज? क्या मुझसे अधम दास को भी राघव देंगे। अवश्य। सीता की सुध पीछे लेना पहले मेरी सुध ले भाई। इन चरणों में रह रहे आप मुझको भी पहुंचा दो। भक्तराज ये क्या कह रहे हैं? आप देखिए, मैं एक बंदर हूँ। संसार कहता है कि सुबह सुबह एक बंदर का मुंह देख लो तो दिन भर आहार नहीं मिलता। ऐसे नीच अधम जात को उन्होंने अपने चरणों का सेवक बनाया हुआ है। आप तो उनके अनन्य भक्त हैं, आप तो उनके हृदय में बात करते हैं। अच्छा, अब मैं जिस कारण आया हूँ
उसके लिए कुछ उपाय बताओ। माता जानकी कहाँ है, कुछ राह दिखाओ। हाँ बजरंग बली, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें नहीं मिले है रामदास, खुल गए भाग्य को। जन्मांतर के सब पूरे अच्छा, अब जिस कारण आए हो उस सेवा में जाओ। है माँ के आशिका में उसकी सुध ले आओ। बजरंग बली, माता सीता अशोक भट्टा में है, तुम उनकी सुध को ले आओ। ठीक है भक्तराज, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आप हमेशा मेरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस घोर राक्षस नगरी में मैं अपरिचित हूँ। मुझे पता नहीं है अशोक वाटिका कहाँ है, रावण का दरबार किधर है। इस कारण आप अपनी छाया हमारे ऊपर बनाए रखिए। बजरंग बली, आप निर्भय होकर लंकापुर में विचरो, मैं आपका छाया की भांति साथ रहूंगा। ठीक है भक्तराज। अशोक वाटिका में पहुंच चुका हूं। अब मैं सोच रहा हूं प्रभु की मुद्रिका माता के आंचल में डालूं, यही ठीक अवसर है। यह क्या, ये तो नंगी तलवार लिए लगता है दस्कंधर आ रहा है। अब मुझे इन वृक्षों के पत्तों के बीच छिपना होगा। तत्पश्चात देखूंगा किस कारण यहाँ आ रहा है, उसके बाद ही मां जानकी से मिलूंगा। उचित नहीं होगा इस समय। अफसोस ये दशहरा महाराज को सिस्टम नहीं मिल पाया। मांगते रहे इसीलिए विलंब हुआ। देखते हैं, वैसे ही बोलेंगे। अगर जहां तक आवाज जाती है तो कोशिश करेंगे।
मैंने तुमको समझाया। पर जब जब आए सीधे अब अंतिम बारी अब अंतिम बारी यदि बात नहीं तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुम्हें नम्रता से किया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं माना। आज अंतिम बार है ये सीते, आज के बाद 30 दिनों का वक्त है। अगर तुमने 30 दिनों में लंका की पटरानी बनना स्वीकार कर लिया तो हम तकलीफ होगी। हे कायर पापी रज विचार, क्यों पशु बल पर में फंसी सीनी को नंगी तलवार दिखाता मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ इस रोम रोम में रग रग में रग रहा राम रघुनाथ। अगर यही राम रहा होता तो तुझे लगता नहीं आना पड़ता। इसको भूल जाओ, राम को भूल जाओ। राम अर्थात रावण मंदोदरी का जाप करो। रावण और माँ मंदोदरी इसका जाप करो और तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। महारानी मंदोदरी से हमने बात करी। अरे आकाश के तारे मेरे आंचल में गिर जाओ, जिससे मैं जलकर भस्म हो जाऊं। अरे मुद्रिका गिराने वाले तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। हे माते, मैं प्रभु का एक छोटा सा दूत हनुमान नामक बंदर हूँ। प्रभु आपकी खोज के लिए मुझे लंका नगरी भेजे हुए हैं। खोजते खोजते आपका दर्शन हुआ मातेश्वरी। अब मेरा कार्य पूरा हुआ। मैं धन्य हुआ कि आज आपका आशीर्वाद हुआ। मेरी मृत्युल्यावस्था को यह मिलन अथवा हनुमान डूबते को दिखाई पड़ा। अच्छा पहले यह बतलाओ वे मुझ सहित आते तो
दूसरा तीसरा समारक मेरी चर्चा करके तो माते यदि वहाँ नहीं सुध रखते हैं तो सुध लेने क्यों भेजा है। माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। लंका पर रघुकुल का डंका मैत्री बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। माया क्या नहीं नाथ की है, अन्यथा दास्तिक राजा था। लंका को क्षण में चौपट कर माथे में तुझे लिवा जाता। हे मातेश्वरी आज्ञा नहीं है, नहीं तो यह दास आपको अभी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिला देता। माता अब मैं एक विनय करता हूँ। मैयारी मैं संयोजन का समुद्र लाद कर आया हूँ। मुझे भूख सता रही है और यह फूले फले वृक्ष देखकर कुछ तबीयत भी ललचा रही है। यदि आज्ञा हो तो मैं 10-20 कदम कुछ अपना ज्ञान बढ़ाया हूँ। रावण के इसी बगीचे में मैं अपनी भूख मिटाया हूँ। राक्षस है कुंजर गिर समान, काले काले मकराए हैं। मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। क्या करुण पर जय पाओगे, संदेह मुझे भारी है। संदेह मातेश्वरी आप केवल मुझे आशीर्वाद दें। मुझे इन राक्षसों की कोई चिंता नहीं है। प्रभु की कृपा से मैं जब लंका तक पहुंच आया तो मुझे संशय भय कुछ नहीं है। निश्चित ही मैं सफल हो जाऊंगा, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है बजरंगबली, अपना ध्यान रखना। ठीक है माते, मैं वापस जाते समय आपसे अवश्य मिलूंगा। इतनी हरी भरी वाटिका प्रथम बार देख रहा हूँ। पेड़ भी देखिए कैसे कैसे गुच्छेदार फल लगे हुए। खोजते खोजते इन फलों को अभी मैं देख पाया। लंकाधीश चर निवास निवासा भज सिया राम।
हुजूर जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। कैसे हो माली? इतना कुलाए व्यग्र होकर कैसे आ रहे हो? महाराज क्या पी रहा है? बहुत गड़बड़ समाचार है महाराज। अरे मूर्ख, दशानन सब गड़बड़ सीधा कर देगा। तुम बताओ पहले। महाराज बोलो। बगीचे में मोटा बंदर, बहुत मोटा महाराज आया है महाराज। फल तो फल पाया महाराज, पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया महाराज और हमें बहुत मारा महाराज। कायर हो तुम, कायर हो तुम। लंका में कायरों की कोई गणना नहीं। तुम हमारे प्रिय नहीं होते तो अभी तुमको दरबार से निकाल देता। हटो यहाँ से, सुनिए मेरी महाराज, नजरों से दूर हो जाओ। सुनिए सुनिए चुप रहो, हटो यहाँ से। महाराज विनती है, सुनिए महाराज। स्वामी आया है किसे वाटिका उजाड़ रहा है। फल खाने की कुछ बात नहीं, सब पेड़ उखाड़ रहा है। क्या बात है जाजी? बानर है नहीं महाराज, बानर है नहीं, प्रलय है स्वयंभू का हलकारा है। मारा है सारा ये शोक, बस राक्षसगढ़ को मारा है मारा। इतने कमजोर लोगों को मैंने अशोक वाटिका की रखवाली दे दिया। इस बात पे मुझे हंसी आ रही है। मूर्खों, क्या कर रहे थे तुम लोग? एक बंदर से यूं हार मान के चले आए। महाराज क्या हो तुम सब? पुत्र अक्षय कुमार। हाँ पिताश्री। अरे भट्ट, तुम भी तैयार हो? एक ही भट्ट नहीं जाएगा, भट्ट नाना भी जाएंगे। ये सबको लेके जाओ। और अक्षय कुमार सुनो। जी पिताश्री। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा जो सहपाठी था अंगद, वही आया होगा। और तुम जानते हो अंगद को तुम निपटा लोगे, इसलिए मैं तुम्हें सर्वप्रथम भेज रहा हूं। तुम जाओ, तुम दोनों समान योद्धा हो। जाओ, तुरंत उसका काम तमाम करो और इस भट्ट और भट्ट नाना जो भी है सबको लेकर जाओ। जाओ पुत्र। क्या हो पिताश्री? जैसी आज्ञा हो। आदेश का पालन हो। प्रणाम। अति शीघ्र प्रस्थान करो। महाराज प्रणाम। आइए आइए सेना, आइए आइए सेना, जाओ लेके जाओ सबको। चलिए महाराज। चलिए 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 आगे चलिए। चला
चलिए नीचे चलिए। आदेश करिए महाराज। हाँ महाराज यही अंदर है। छोड़ो भाई, क्या पिताश्री? जाओ इसको अभी युद्ध में सुना दो। जाइए 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 जाइए। यमलोक पहुंचा रहा है, अभी बताता हूँ। चल युद्ध कर, दया आती है। लड़िए महाराज लड़िए। लड़िए महाराज लड़िए, लड़ाई करिए महाराज। लड़िए महाराज। महाराज अरे महाराज हाँ दादा, देख कर मुझ में जल जाती है। पकड़ कर पूछता तेरे बहादुर इस सागर में मसंदर चुटकी से तुझे ना जले ओ चोर बाप के नीच पुत्र, बजानी से अन्यथा का कहीं डालूंगा। क्या बैठेगी से क्या कर दसमों को यह समझा ले, वह सीता को लौटाए। प्रभु से दोनों हाथ जोड़ वह अपनी क्षमा कराए। बताना पड़ेगा तुझे। आजा चलिए महाराज।
हुजूर प्रणाम। चिरंजीवी भव, हाँ, ये बताओ अक्षय कुमार और जो भटकाना गए थे वो सब कहाँ है? सुनिए महाराज, हम बता रहे हैं महाराज। तेरी शोभा को हमारा, क्या? तेरी शोभा को दीना बिगाड़, हुजूर एक बांदर है। अरे तेरी शोभा को दीना बिगाड़, हुजूर एक इसीलिए तो अक्षय कुमार और भटकाना को भेजा था मैंने। उस बंदर ने जब शोभा बिगाड़ दिया तो तुम उनके साथ जाओ। सुनो बोले, मैंने इसलिए भेजा था ना, तुम आए, शोभा को बिगाड़ दिया उसने। एक बंदर आया है, अशोक वाटिका में आया है, इसीलिए मैंने अक्षय कुमार के साथ साथ भट्ट, कई प्रकार के भट्ट जितने थे, भट्ट नाना, सबको भेज दिया। फिर क्या हुआ आगे? महाराज बताते महाराज, हमको भी मारा मालिक हमारा, हमको भी मारा मालिक हमारा, हमको भी मारा मालिक हमारा। अरे मारा है अक्षय कुमार, हुजूर एक बांदर है। तेरी शोभा को दीना बिगाड़, हुजूर एक बांदर है। बात कर रहा है तू? अक्षय कुमार को मार दिया उसने? महाराज, ऐसा हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो अंगद नाम का कपि नहीं है, ये कोई और है। अनायास ही मेरा पुत्र अक्षय कुमार बलि की भेंट चढ़ गया, वीर गति को प्राप्त किया है उसने। और मेरा छोटा भट्टाना कितना प्यारा बच्चा था। भगवान शिव की शपथ, क्रोध तो इतना आ रहा है मैं स्वयं चला जाऊंगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा तो पुत्र इंद्रजीत क्या कहेगा? इसलिए पुत्र इंद्रजीत, जय पिताश्री, अब जाओ तुम। ऐसा विदित होता है कि बानर है बलवंत। मैंने जो उम्मीद किया था वो नहीं है, वो ये कोई और है। इसलिए बानर है बलवंत, लेकिन पुत्र याद रखना, अब मेरे अंदर भी जिज्ञासा पैदा हो रही है कि मैं भी देखूं उसे, आखिर ये कौन सा कपि आ गया जिसने हमारी हरी भरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। पुत्र अक्षय कुमार और हमारे छोटे बच्चे भटनारा सब चले गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। उसको मैं एक बार देखना जरूर चाहूंगा। इसलिए ध्यान रखना, पद मत करना, बात कर लाना अभी तुरंत। जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज, आपका आदेश मेरे सिरोधार्य है। आप जैसा कह रहे हैं मेघनाथ वैसा ही करेगा। देखता हूं मैं भी वह बंदर कैसा बंदर है। आखिर भाई हर्ष का वध किया, जरूर उसमें कोई विशेषता है। पिताश्री, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाने की आज्ञा से पहले पुत्र, हम तुमको एक बार पुनः स्मरण कराना चाहेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि रण में कभी कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन क्रोध में
पिता के आदेश का पालन क्या, उल्लंघन मत करना। हमने क्या कहा है? वध मत करना, बांध कर लाना उसे यहाँ। इसलिए इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना। कहीं भी अगर कमजोर पड़ जाओ तो मेरा स्मरण कर लेना। जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज। आदेश का पालन हो। फिर भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, स्मरण है, उसका वध नहीं करना है। हम भी इच्छुक हैं, लालायित हैं, एक बार उसको देखो तो सही। ऐसा कौन आ गया? आज्ञा दे महाराज। जाओ पुत्र, विजयी भाव। ये सच्ची बात है। द्वारपाल आदेश करिए महाराज। चलकर दिखाओ वह कौन सा मरकट है जो आकर उदंडता की है। भाई अच्छोर भट्ट का वध किया। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। क्या कहूँ तो ऐसा आ रहा है कि ऐसे बंदर को लाठ भी डालूं, परंतु पिता से भी आज्ञा है कि उनके समक्ष उसे पार कर लाना है। चलो चलिए महाराज। देखते चलो, देखते चलो। चलिए महाराज, चलिए। आ जाओ, आ जाओ। इंद्रजीत अतुलित योधा संवरिया नारायण हरि। संवरिया नारायण हरि। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ की भिलंत सुकुमारा। चलिए महाराज। चलिए महाराज, चलिए। महाभट का के संगा संवरिया नारायण हरि। आदेश है महाराज। इधर है वो मरकट। देख रहे हैं महाराज। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा। महाराज यही बंदर है। अरे महाराज, अब देख रहे हैं आप, एक खाने के बाद मेरे पर थूक रहा है महाराज। महाराज इसे देखने के बाद आश्चर्य होता है। अच्छा, जैसे वीर भाई का ये वध कैसे किया। एकदम बूढ़ा हो चुका है, चलने की हिम्मत नहीं इसमें। परंतु अच्छे से कुशल वीर को ये मार दिया। महाराज दुख भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है। क्या बता जी? पिताश्री की आज्ञा नहीं है, नहीं तो इसकी उदंडता पर अभी इसका सरकार देता। डाली कूद कर
है चल, बंदी करता हूं अभी। अपने ये संभाल। सुन मरकट, मैं मेघनाथ कहलाता हूं, पैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्गलोक पद जीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, पल तुझे नहीं दिखलाऊंगा श्रीमान पिताजी के सन्मुख, केवल तुझको ले जाऊंगा। मैं बूढ़े मरकट आज्ञा के बंधन में हूं, अन्यथा तुझे बंदी बनाने के बजाय तेरी जीवन लीला यही समाप्त कर देता। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, युद्ध करने की क्षमता है नहीं। सुन, यदि तुमसे न हो सके इधर से, तो बाप को अपने बुलवा ले। क्यों खड़ा खड़ा मुंह ताकता है, अपने शस्त्रों को चमका ले। सुन, इधर देख, तेरा मेरा रण ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। मैं क्या तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छलवाला है, मैं कामजीत मतवाला हूँ। तो दीपक लेकर चलता है, मैं रामचंद्र उजियाला हूँ। दीपक की तरह युद्ध के लिए ललकार रहा है। क्या बताऊं, अब मेरी बर्दाश्त करने की क्षमता छीन हो रही है। अच्छी की लाश देख ले और चल। महाराज, मारूंगा नहीं से, मार डालूंगा महाराज, नहीं मारूंगा, परंतु इसे अपने बल का कुछ दिखा ही दूं। चल आज तुझे भी अच्छी के पास भेजता है। अरे मूर्ख, मैं इधर हूँ, देख। इनको पकड़, क्या हुआ? पकड़। अरे मुझे कौन पकड़ेगा? द्वारपाल, ये बंदर को रणकौशल में सचमुच में निपुण है। महाराज, तभी तो मेरी बहुत पिटाई की है। पहले बता रहे थे महाराज,
इतना बलशाली नहीं समझ रहा था। मेरी तो सांस आने लगी इससे युद्ध करने में महाराज, परंतु पिताश्री की आज्ञा का पालन तो करना ही है। ओ मर्तक, मुझको तो तुझे बांधना है। अब ये बांध ले जाऊंगा, 100-200 नहीं 700 ही अब बांध खिलाऊंगा। सचमुच में तू है महावीर, तेरा पूरी रक्त मानता हूँ, ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म था। अब इसमें छठ पाता हूँ। सुन लो, यह ब्रह्मभास, यह ब्रह्मवान, यह ब्रह्म अस्त्र है ब्रह्मा का। मैं इसे काट भी सकता हूँ। सम्मान स्थान है ब्रह्मा का, उनके जन को यह बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य है, यह अनुचर बजता है इसमें। ऐमान यह मत समझ कि बजरंगी ब्रह्मास्त्र काट नहीं सकता, परंतु इस बहाने में तेरे पाप रावण से अवश्य मिलूंगा। और ब्रह्मा का सम्मान करने के लिए यह अनुचर अब इस ब्रह्मास्त्र में बसता है। ओम ब्रह्माय नमः। महाराज, अब इस हरकत को ले चलो पिताश्री के पास, वो खुश होंगे। महाराज महाराज चलिए, महाराज चलो चलिए, आजा, अब मजा आएगा महाराज को। चल महाराज, महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज, पता चलेगा महाराज पास। चलो पता चलेगा। महाराज कपि बंधन सुन निज सर धाये, कौतुक लाग सभा नहीं आए। 10 मुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाई कछुअस प्रभुताई। पिताश्री प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। महाराज, आपके कथनानुसार उस मरकट को मैं बंदी बनाकर आपके दरबार में लाया हूँ। तुमसे यही उम्मीद थी पुत्र। अगर मैं त्रिलोक विजेता हूँ तो तुम भी इंद्रजीत हो। जिसने इंद्र को जीता है, तुम्हारा नाम मेघनाथ था। तुम्हें पता है पुत्र, जब तुम पैदा हुए थे मेघ की तरह तुम गरजे थे, इसीलिए तुम्हारा नाम हमने मेघनाथ रखा था। और जब तुमने इंद्र पर विजय प्राप्त की तो तुम्हारा नाम इंद्रजीत हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास था तुम पर। बैठो पुत्र, इससे बात कर लूं। बंदर तो बहुत मोटा है, जाहिर सी बात है ये अंगद नहीं है। पता लगाता हूं ये है कौन।
तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बदरे। उद्यान उजाड़ा सारा है, क्या कारण था बतला बदरे? मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं? अब तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? अच्छा प्रश्न किया है राजन। इसको पढ़वाया, पढ़वाओ थोड़ा। दसमुख की प्रश्न पुस्तिका के मैं पन्ने क्रम से लेता हूँ। सबसे पहले जो प्रश्न हुआ उसका ही उत्तर देता हूँ। अवश्य। अब सुनिए, लंका आया था सुन लिया। सीता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हेलो, हो गया विवश फल खाने को। हेलो, और बढ़ाओ। इसलिए मुझे जिसने मारा, थोड़ा ही कुछ मैंने भी उसको मारा है। सही। इतने पर भी बंदी कर ले आया पुत्र तुम्हारा है। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर ही की गणना क्या, सुर नरमन उनके अनुचर है। हे दशरथ सुन, मैं मां जानकी की खोज करते करते लंका नगरी पहुंचा और देखा कि माता अशोक वाटिका में है, और उनसे मिलने के बाद मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तुम्हारी बगीचे के फूल फल देख करके मुझे लालच भी लगने लगा, इसलिए दो चार फल क्या ले लिए। तुम्हारे सारे माली हम पर टूट पड़े। अब बताओ, मैं अपनी रक्षा है उनको क्यों न मारूं? यह तो मैंने अन्याय नहीं किया। इस कारण इस बीच तुम्हारा पुत्र भट्ट और अक्षय आया, वही उदंड था, माली वाली उन दोनों ने किया। तो तस्वीर यह बतलाओ कि मैं अपने प्राणों की रक्षा है तुम्हारे पुत्रों का वध क्यों न करूं? परंतु मुझे तो तुमसे मिलना था, तुम्हें समझाना था। इस कारण ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए तुम्हारे राजसभा में आने को आतुर हुआ। ब्रह्मा ने मेरी मदद की, जिस कारण मैं यहाँ पहुंचा। अब बताओ, तुम्हारे और वाक्य हो तो उसके भी उत्तर दो। कोई प्रश्न नहीं, तुमने जितना उत्तर दिया दशरथ प्रसन्न हुआ, लेकिन सिर्फ एक बात। बोलिए राजन। दशरथ को आज तक कोई तुम शब्द से संबोधित नहीं कर सकता। त्रिलोक की जिता है दशरथ, नीति धर्म मर्यादा। तुमने जब कहा, उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है, स्वीकार कर लिया मैंने। और वो कुपुत्र था मेरा, जो एक कपी से रण रण में ही अपने प्राण गवा बैठा। छोड़ो उन बातों को, रही बात राम की, उत्तर ले लो। बताओ, मैंने तुम शब्द क्यों संबोधित किया? इसलिए कि एक चोर को कोई भी शब्द संबोधित करो, यह न्याय संगत है। माता को तूने चोरी से हर के लाया, इस कारण एक चोर को मैं तुम सब करके संबोधित किया। कौन सा अन्याय हुआ? अध्यक्ष जी आप ही बताएं। तुमने जिसको माता कहा वो हमारी अशोक वाटिका में है। इस कारण तो मुझे यहाँ आना पड़ा, अन्यथा आवश्यकता क्या थी? अवश्य, लेकिन जिसको तुमने माता कहा उसको यहाँ अशोक वाटिका में क्यों आना पड़ा? कभी ये पता किया?
समय समय की बात होती है। आने का कारण आज नहीं तो कल तुझे पता चल जाएगा। इंसान जब अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से चूक जाता है तो वो समय की दुहाई देता है। अवश्य समय बलवान होता है, क्या राजा क्या रंग, परंतु रावण किसी को छेड़ता नहीं, और अगर उसे कोई छेड़ दे तो रावण उसे छोड़ता नहीं। सोचो किसी की बहन के साथ दुर्व्यवहार हो तो वो क्या करेगा? उसने मेरी भगनी सुर्पणखा की नाक कान से विहीन कर दिया, मैं क्या करता? उसको उसकी पत्नी से विहीन कर दिया। अबला की नाक उड़ाने से जमती है धाक नहीं ऊंची, समझ रहे हो तुम? और किसी नारी की नाक उड़ाने में होती है शान नहीं ऊंची। हमने वही किया, उसकी पत्नी की नाक नहीं काटा है, उसका हरण किया। हमारी बहन सुर्पणखा का उसने नाक हरण किया, मैंने उसकी पत्नी का हरण किया। आज भी देख लो लंका आए हो, पता कर लो सीता से। हमने सिर्फ उस पर विमान पे चढ़ाते समय उसको छुआ था, आज तक उसको कभी छुआ नहीं मैंने। परंतु दशरथ, तूने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि नाक कान बहन सुरपुरखा क्या हुई? नहीं जानता तो मेरे मुख से सुन ले। तुम यह जानते हो कि मातेश्वरी पतिव्रता नार है और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, और तुम्हारी भगनी उनसे प्यार करने की याचना करने लगी। तो बताओ मर्यादा को कैसे लांघ सकते हैं, उससे विवाह कैसे कर सकते हैं? फिर वह झूठ बोलते हुए लक्ष्मण के पास गई। माता जानकी पर झपटी, किस लिए? कि यदि नहीं खा जाऊंगी तो ये बेबस होकर मुझसे शादी करेंगे। इस पर क्रोधित होकर लक्ष्मण ने सिर्फ उसकी हत्या करने के बजाय सिर्फ और कान और नाक विहीन किया। कौन सा अन्याय किया? अब तुम इन निर्णय बनकर बता दे। पतिव्रता स्त्री, क्या खूब परिभाषा दी तुमने। श्राप होता है पतिव्रता स्त्री को कोई छू ले वो तुरंत नष्ट हो जाता है। तुम बताओ, क्या सीता पुष्पक विमान पे बिना मेरे छुए चढ़ गई थी? इसका मतलब उसकी इच्छा थी चढ़ने की, या मैंने नहीं छुआ? छुआ तो कैसे छुआ, और अभी तक मैं जीवित क्यों हूं? बताओ। समय रहते सब पता चल जाएगा। बिना इच्छा के, बिना प्रभु के इच्छा का कोई कार्य नहीं संभव है। इस कारण आप सही कह रहे हैं। इस कारण यह समय तुम्हारा था। बिना सोचे समझे पंडित ज्ञानी होते हुए भी एक नारी का हरण किया। परंतु अब तुझे क्या पता, कैसे समझाऊं कि तुम कौन सी माता जानकी को हर की लाओ? माया की है या? तुम्हें ये भी बता दूं, अयोध्या में जब गिर प्रवेश था तो ये दशहरा ही गया था, और उस समय राम सीता दोनों थे। मैं वहां पुरोहित के हिसाब से गया था। ज्ञात है। तो तुम्हारे राम ने ही पूछा आपको क्या चाहिए, तो मैंने कहा मुझे सीता चाहिए, क्योंकि मैंने जनकपुर में, मिथिला नगरी में ये वादा किया था कि एक लंका अवश्य दिखाऊंगा, इसलिए मैंने ये कहा। तो उसने जानते हो क्या कहा? अगर आप रावण बन के आओगे तो सीता जाएगी, अगर आपने छद्म धारण किया तो सीता नहीं जाएगी। ये हमको विदित है, ये हमको मत बताओ। है खाक धरण से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय
मुझे ही में है। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी ये ऊट पटांग बात सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति पथाना चुनकर। अरे ना जाने किस घमंड में है। जा स्वामी को अपने समझा ले। तू जैसे बंदरी वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। अब क्या कहूं, तूने जो उनको अधम कहा इससे कब महिमा घटती है। फेंको कितनी भी धूल मगर सूरज तक कहां पहुंचती है। तेरा तस्वीर इधर देख रहा हूं। आ चुका मृत्यु के दिन समय, उसने ही तुम्हें नचाया है। कहना सुनना सब व्यर्थ रहा, तो सचमुच पौराया है। जो मेरा मेरा कहता है यह कुछ भी काम में आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाए। तस्वीर सुन रहे हो कि नहीं? जिस भांति मदारी के भय से बंदर नाना करतब करते हैं। बचपने में देखा होगा लोगों ने, डमरू बजाता हुआ मदारी आता था, बंदर और बंदरिया आते थे, नाचते थे जैसे डमरू बजाता था। ऐसे ही मेरा पुत्र इंद्रजीत तुमको नचा कर यहाँ ले आया, फिर भी अपनी बकवास लगाए पड़े हो। हे राज्यसभा के सचिव महाराज, बानर सचमुच उन्मादी है। जी महाराज। सीधा सादा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। इसलिए निश्चय ही पल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के। अब सुनो, सर इसका अभी सामने मेरी आंखों के काटो इसका सर। ये भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है तुमको। अगर तुम समझाने हमको नीचे हो क्या? ऐसा न करो जब धिक्कारे लंकापति की करतूत। राज्यसभा है या राजन, अन्याय यहाँ न कीजिएगा। देना ही है जब दंड से तो अवसर देख दीजिए। ए भाई, दूतों को हर समय क्षमा किया जाता है और आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका जग में कलंकित हो। आप अगर इसे दंड देना ही चाहते हैं तो अवसर देखकर दंड दे दीजिए। पुत्र इंद्रजीत सुन रहे हो? जी पिताश्री। मैं सुन रहा हूँ। अगर आज विभीषण ने जो कहा शायद ठीक ही कहा। सही कह रहे हो। बंदरों को इस तरह से मारना उचित नहीं होगा। बंदरों को नहीं पुत्र, दूतों को। इसने बात किया दूतों को। सर्वत्र क्षमा है दूतों को। दूत हमेशा क्षमा योग्य होते हैं। बेशक वो क्रोध दिलाए महाराज को, राजा को, जिसके पास जाए संदेशा लेकर। ये एक दूत है इस समय। दशरथ, मैं कोई संदेशा लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो दूत हूँ। मैं तो दर दर माता को खोजते हुए आया हूँ। मेरा लक्ष्य
माता का खोजना है, न कि मैं कोई संदेश और दूत बनकर आया। तो क्या मैं विभीषण की बात काट दूं? तुम्हारा सर अभी धड़ से अलग करवा दूं? अभी तुमने कहा था अर्पण कर उनकी सीता को, ये क्या था? संदेश नहीं था तो क्या था? मैं समझा रहा था तुझको, इनका संदेश नहीं था। रावण खुद समझदार है, त्रिलोक विजेता है, वो दुनिया को समझाता है, रावण को मत समझाओ। अगर समझ में आता तो चोरी नहीं करता। चोरी नहीं किया था रावण, मैंने वही कहा था, छल से, बल से या कौशल से अपनी मैं इसे बनाऊंगा। ये बात भूल गया तू, जाकर पता करना, इसमें सारी विद्याएं शामिल हो गई, छल बल कौशल। मैं वहां स्वयंवर ही नहीं होने देता, लेकिन दुर्भाग्य गलत आकाशवाणी हुई रावण को रोकने के लिए। हाँ विभीषण, तुमने जो कहा, तुमने आज रावण को दुनिया में कलंकित होने से बचाया है। ये भी कहा बंदरों की ममता पूछ में होती है, तो ये भी बड़ा अच्छा लगा। इधर आदेश करिए महाराज, आदेश करिए। सुनो, खड़े हो जाओ। पूछे पूछ घुमा इसने। जी महाराज। उद्यान उजाड़ा सारा है, बिना पूछे पूछ घुमा इसने, बगीचा उखाड़ा सारा है, इसलिए बिना पूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। महाराज और सुनो, जब जली पूछ से जाएगा जब जली पूछ से जाएगा जी महाराज, तो जिस स्वामी का ये इतना बखान कर रहा है उसको भड़काएगा और लड़ने के लिए उन तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा, और जैसे ही आएगा रावण उनको यह पार पहुंचाएगा। इसकी पूछ रहे हो लोग? अरे अभी लगा दे महाराज, हम तो पहले तैयार हैं महाराज। महाराज। हाँ बोलो। अरे महाराज, बहुत हमको मारा था महाराज, बहुत बढ़िया मौका मिला है महाराज। और थोड़ा हंसो। महाराज तुम दशहरा के दरबार में हो, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? अरे कहाँ डरते हैं महाराज, तुरंत आग लगाओ। आपके दरबार में हर समय रहते हैं महाराज। कहाँ जाएंगे महाराज आप किसी? अरे आदेश का पालन कर लो। अभी चलाएंगे तो पता चलेगा, लेकर चलता है, पता चल रहा है, जब से कुछ ही चलाएंगे महाराज। जब से मुलाकात हुई है पता चल रहा है। बोलो। बहुत मजा आएगा महाराज। चल चलता है ना, अब चलेगा, पता चलेगा ले। अरे महाराज क्या हुआ? क्या हो गया? अरे जल्दी करो मूर्ख, क्या कर रहे हो?